लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से डर लगता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस याद नहीं होते, लिखने बैठते हैं तो बहुत ही बेकार लिखते हैं, एग्जाम्स के अंदर अच्छे खासे मार्क्स का आता है। मैम क्या करें, ऐसा कैसे इसे याद करें, क्या है वो टेक्निक्स जो हमें लंबे समय तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस याद रखने में मदद करेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज की क्लास में मैं आपको 4 ऐसी बेस्ट टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कभी भी आप याद कर रहे हैं तो ये अपनानी जरूरी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इनमें से कौन सी टेक्निक का यूज करना चाहते हैं। सबसे पहली टेक्निक है पंचसूत्र, द रूल ऑफ 5 रीड्स। जी हां, आपको यहां पर रट्टा नहीं मारना है, यहां पर केवल एक चीज करनी है कि आपका जो क्वेश्चन है और आपका जो आंसर है उसको 4 बार बहुत अच्छे से पढ़ना है। 5 सूत्र है ना, तो 4 बार रीड करना है, बार बार रीड करना है, समझकर बार बार। उसके बाद जो 5वां है वो आपको उसको बंद करके रिवाइज करना है और फिर देखना है कि आप कहां पर अटक रहे हो। एंड देन अगर आप वहां पर स्टक होते हैं, अपनी बुक को वापस से खोलना है, वापस से उसे समझना है एंड देन बंद करना है। ये है रूल नंबर 1। पंचसूत्र कह लो इसको, द रूल ऑफ 5 रीड्स कह लो इसको। ये आपको बहुत काम आता है जब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप लिख लिख कर याद कर सके। रूल नंबर 2 जो है वो हमारा आ जाता है द फेनमैन टेक्निक। इस टेक्निक के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक बहुत ही अतरंगी सी टेक्निक है लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। आप अपना एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक, एक चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे हैं वो चूज कर लीजिए, जो भी आंसर आप याद कर रहे हैं वो चूज कर लीजिए। उसके बाद टीच टू लर्न। यस, टीच टू लर्न का मतलब होता है आपको अब वो टॉपिक अपने किसी छोटे भाई, छोटी बहन, किसी को भी वो टॉपिक पढ़ाना है। आप जब उसको पढ़ा रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ज्यादा समझ में आएगा। अब अगर आप बीच में अटक जाते हैं, 3rd स्टेप है आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। जहां पर भी आपकी गलतियां हो रही हैं, जहां पर भी आप नहीं समझा पा रहे, जहां पर भी आप अटक जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को, उस आंसर को वापस से देखिए एंड अपनी उन मिस्टेक्स को सुधारिए। एंड द लास्ट वन इज सिंप्लीफाई। हम क्या करते हैं, बच्चों को जितना हो सके इजी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। बस आपको भी यही करना है कि आप इस तरीके से उस बच्चे को समझाएं कि उसको सब कुछ समझ में आ जाए। तो सिंप्लीफाई करना है आपको चीजों को, ठीक है। ये टेक्निक आपको बहुत काम आएगी। इसे टीच टू लर्न टेक्निक भी कहते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है द मिरर मेथड। ये एक बहुत ही अमेजिंग मेथड है और ये जो टीच टू लर्न वाली मैंने बात की ना कुछ उसी तरीके का मेथड है। जब मैंने आपको बोला कि आप बार बार चीजों को रीड कीजिए तो आप क्या करेंगे, जो 5वीं बार है वो मिरर के सामने जाके अपने आप से सवाल कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, अपने आप को पढ़ा सकते हैं और ये टेक्निक आपको एक कॉन्फिडेंस देगी। इस टेक्निक से आप जोर जोर से बोलकर जब मिरर में देखकर उसे रिवाइज करेंगे, उसे बोलेंगे, उसे रिकॉल करेंगे तो आपको वो चीज ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी और जल्दी भी याद होगी। लास्ट है हमारी स्टोरी बिल्डिंग टेक्निक। जी हाँ, आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों की जो भी स्टोरीज हैं, आप उनको याद जब कर रहे हैं तो प्लीज उनसे एक स्टोरी बना लीजिए। छोटे छोटे चंक्स लीजिए उस भी आंसर के और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी में उसको कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपको वो लंबे समय तक याद रहे और फिर उस स्टोरी के जरिए आप अपना आंसर फ्रेम कर सके। हर एक बच्चे को हमेशा मैंने ये कुछ बातें जरूर बोली हैं कि कभी भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको बहुत मुश्किल चीजें, बहुत लंबे सेंटेंसेस ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत आसान शब्दों में, शॉर्ट सेंटेंसेस में अपने आंसर को लिखें जो अक्सर टॉपर्स करते हैं, ताकि एग्जामिनर को इजीली आपकी बातें समझ में आ जाएं और वो आपको फटाफट से मार्क्स दे दे। ये थी कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनके बारे में मैंने आज बात की। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं जब भी आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड्स एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए भूमिका चौहान चैनल पर लगातार क्लासेस चलती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर।